दोस्तों उसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। वर्धन वंश का शासन लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ। इसकी राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन बहुत वीर और बुद्धिमान शासक था। उसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। वे सिर्फ अच्छे योद्धा नहीं थे, बल्कि कला, शिक्षा और धर्म के समर्थक भी थे। उनके समय में शिक्षा और संस्कृति का खूब विकास हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण मिला और चीन से आए हुए यात्री हेन सोंग ने भी हर्षवर्धन के शासन की प्रशंसा की। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे दान और धार्मिक भावनाओं के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी मृत्यु के बाद वर्धन वंश कमजोर हो गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो वर्धन वंश हर्षवर्धन के कारण प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने उत्तर भारत में शांति, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोस्तों अब जानते हैं प्राचीन भारत की कला और संस्कृति के बारे में। प्राचीन भारत की कला और संस्कृति बहुत समृद्ध और विकसित थी। यहाँ के लोग संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में बहुत आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सुंदर नगर, मिट्टी के बर्तन और मोहरें बनाई जाती थीं। बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय में स्तूप, विहार और गुफाओं का निर्माण हुआ। सांची स्तूप, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। गुप्त काल में कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंची थी, इसीलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मंदिर निर्माण, चित्रकला और मूर्तिकला का खूब विकास हुआ। संस्कृत भाषा और साहित्य भी आगे बढ़ा और कालिदास जैसे महान कवि इसी समय में हुए थे। प्राचीन भारत में लोग धर्म, ज्ञान, प्रकृति और कला को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। योग, संगीत और नृत्य भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो प्राचीन भारत अपनी कला, मंदिरों, साहित्य और संगीत और संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में मशहूर था।